आप सबका के ओपिनियन चैनल में पुनः स्वागत है। नमस्कार। पिछले श्लोकों में पिछले बुधवार को हमने जो श्लोक पढ़े थे 5 से लेकर 10, आज हम उससे आगे जो सांख्य योग का अध्याय 2 है उसके 11 से लेकर 14 तक के श्लोक का थोड़ा मनन करेंगे, विचार करेंगे। मैं अपने हिसाब से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना बड़ा विद्वान मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं जो मेरे को जो लगता है मैं अपने हिसाब से अल्प ज्ञान से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं पर कोई त्रुटि गलती होती है तो आप बताइए। तो जो पहला श्लोक है आज का 11वां श्लोक, श्री भगवान वाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादास भाससे गतासूंगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं न तो ये जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। देखो, जिस तरह भगवान कृष्ण ने अभी तक पूरी जो बातें जो है ना, पूरी अर्जुन की बातें सुनी है, उनको लगा कि बीच में टोकना ठीक है, इसकी जितने इसके अंदर में जो द्वंद्व हैं वो सब निकल के बाहर आए। तो जब पूरा एकदम से अर्जुन निढाल हो गया, जब सारी उपाय करके उसने देख लिए, फिर तो लास्ट में वो भगवान कृष्ण के अधीन हो जाता है। कहता है, प्रभु अब तो आप ही संभालो, आप ही मुझे ज्ञान दो, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, तुमको बातें तुम इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो, तो यहाँ पर बता रहे हैं तुम्हारा लेवल वो नहीं है जो नीचे लेवल की सोच रहे हो। अब वो उसको विद्वान का दर्जा ले रहे हैं। कहते जो विद्वान होते हैं ना तो जीवित के लिए नहीं मृत्यु के लिए शोक करते हैं। यहाँ पर विद्वान का आशय बहुत गहरा है। यहाँ पर आम आदमी की तरह सोच नहीं है, जो हम आम आदमी छोटे मोटे सुख दुख रोने कल्पने में जो बिता देता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये शोभा नहीं देता, तुम तो इतने ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो। हालांकि सीधे सीधे नहीं कहा कि थोड़ा और जानो, ये जीवन क्या है, ये शरीर क्या है, ये शरीर मिट जाता है फिर क्या होता है। तो वो तो देख ही रहे हैं कि शरीर तो सभी का मिट रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, जो विद्वान होते हैं जिनको जानकारी हो जाती है ये तो मिट्टी है, मिट्टी में दोबारा मिल जानी है, मिट्टी का मिट्टी में ही मिल जाने से दुख कैसा। शुरुआत उन्होंने यही की पहले कि मिट्टी मिट्टी में मिल गई, उसमें दुख कैसा, मिट्टी तो है। अब देखिए 12वां श्लोक, थोड़ा इस पर भी ध्यान देते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देखिए कितना सार छुपा हुआ है श्लोक में। यहाँ पर कोई देह की थोड़ी बात कर रहे हो, भाव की बात कर रहे हैं कि जो सवाल अर्जुन के मन में चल रहे हैं क्या वो सवाल खत्म हो गए? वो तो आज भी थे, जब अर्जुन से पहले भी वो सवाल किसी न किसी के दिमाग में चलते थे, आज भी चल रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो देह रूप में चाहे अर्जुन रहे या रहे न रहे, कृष्ण रहे या न रहे, लेकिन जो कृष्णत्व है या जो एक आम आदमी की तरफ जो अर्जुन होना है, उसके अंदर की जो लालसा है, प्रश्न है, इच्छाएं हैं, वो नहीं थोड़े रहेंगे। आज भी तो कई लोग गरीब हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, कई लोग सुख भोग करना चाहते हैं। भाव तो वही हैं, क्योंकि सारे भाव तो इंद्रिय जनित हैं। इंद्रियां हैं तो ये सारे भाव रहेंगे। इंद्रियां पहले भी थी, अब भी थी। तो ये जो इंद्रिय जनित सुख भोग की भागने की इच्छा है, भोगने की, वो न पहले खत्म हुई थी न आगे भविष्य में ये खत्म होगी। तो जब वो ये कह रहे हैं जब ये मुक्त ही नहीं होना है तो इससे दुख क्यों, इसके लिए कलेश, इसके लिए शोक क्यों करना है। और थोड़ा इसमें गहरी जाके फिर 13वें श्लोक में है, कहते हैं
देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर स्तृत न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। अब ये कह रहे हैं कि आप जितने लोग भी हो, जितने आप लोग सुन रहे हो, आप कल्पना कर लो, आपकी जो भी अवस्था है, क्या आपका बचपन वापस आ सकता है? क्या मेरा बचपन अब वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। जिस दिन मैं स्कूल जाया करता था, क्या वो दिन आ सकते हैं वापस? वो नहीं आ सकते हैं। तो वो दिन, इसका मतलब दिन खत्म हो गए, वो मृत्यु थी हमारी। तो हम पल हम लोग जन्म और हमारा मृत्यु हमारी हो रही है। जो पल बीत रहा है वो मौत है। तो ये तो जो समय के अनुसार परिवर्तन है, ये तो मृत्यु है। समय का परिवर्तन ही, यहाँ पर भगवान कृष्ण कह, समय का परिवर्तन ही मृत्यु है और समय को कोई रोक नहीं सका है। तो इसलिए वो कह रहे हैं जब समय रुक ही नहीं सकता तो तुम दुख क्यों कर रहे हो? ये तो जो काया का परिवर्तन है वो तो असंभव ही है, वो तो होगा ही होगा। कोई जन्म लेगा तो वो मरेगा भी, इसको तो किसने टाला नहीं है। तो जब इस परिवर्तन को समझ लो, ये सारा जो समय जो है समय के अधीन है परिवर्तन। इस चीज को अगर आप समझ लो गहरे से, तो फिर आप कहोगे नहीं यार, ये तो मेरे दादे पुरखे वो भी मरे थे, मेरे माता पिता ने भी अपना देह छोड़ा और मुझे भी छोड़ना है। कल को आने वाली जो हमारी पीढ़ियां वो भी छोड़ेंगी, वो तो यहीं नहीं रहेंगे कोई भी। तो ये तो समय के हिसाब से चलना ही चलना है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, ये तो मोह करने का कोई कारण ही नहीं है, सब समयाधीन है। तुम भी पहले बच्चे थे, फिर तुम जवान हुए, आज तुम अधेड़ हो, तुम बूढ़े भी होगे। तो ये तो परिवर्तन है, ये चलता रहेगा। तो तुम्हारा बीता और जो तुम्हारा कल था वो तो आना है नहीं, वो बीत गया। तो इसलिए ऐसे परिवर्तन से मोह करके कोई लाभ नहीं है। 14वां श्लोक है आज का, जो आज का हमारा विचार का अंतिम श्लोक है। उसमें कहते हैं भगवान कृष्ण, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षव भारत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अब यहाँ पर तुमने कह ही दिया सीधे ना, भाई सारा खेल तो इंद्रियों से ही है। आप अपने माता पिता जिनको कहते हो उनके प्रति आपका अनुराग क्यों होता है? क्योंकि आपको पालते हैं, पूछते हैं, बड़ा करते हैं ना। इसी कारण से तो मोह जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको खाने के लिए दे रहे हैं, आपको एक छत दे रहे हैं। हाँ, तो ये सारा इंद्रिय है तो इसी पीछे इंद्रिय सुख। आप स्कूल जा रहे हो, पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? ताकि मैं बड़ा होऊंगा, कल को मैं सुख भोग करूंगा। तो ये क्या है? ऐन्द्रिक सुख है। तो इसीलिए कह रहे हैं ये जितना तुमको भाव तुम्हारे अंदर पैदा हुए हैं, ये तो इंद्रियों की वजह से पैदा हुए हैं। तुम किसी से जुड़े, किसी परिवार के तुम हुए, तो उस परिवार के प्रति तुम्हारा मोह जागा। तुम कह रहे हो ये मेरी माँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरे भाई, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये सब तो कह रहे हो। ये मोह के कारण ही तो रिश्ते हैं, क्योंकि इन रिश्तों के साथ कुछ न कुछ तुमको मिल रहा है। एक बार सोचो, इस इंद्रिय बोध वाले इन चीजों से बाहर निकलोगे, भावों से अगर बाहर निकलोगे, तब तुमको जीवन का पता लगेगा। इसलिए वो ये भी कह रहे हैं, देखो जिस तरह से जो
शीत ऋतु है, हमेशा शीत नहीं रहती, मौसम बदलता है, ग्रीष्म ऋतु भी आती है, बरसात भी आती है। तो ये कहते हैं जितने है ना ये भाव हैं इंद्रिय के, ये सब ऋतुओं के समान है। माँ बाप तुम्हें पालते हैं, पोसते हैं, तुम्हारी शादी कर देते हैं, फिर वो देह छोड़ के चले जाते हैं, तुम उनके प्रति तुम्हारा मोह छूटता है माँ बाप से, वो तुम्हारा मुंह अपने बच्चों में चला जाता है। ऐसे तुम्हारे बच्चों के साथ हुआ, भी तुमसे मोह करेंगे, फिर अपने जिंदगी में ग्रस्त में आएंगे तो अपने बच्चों के प्रति उनका अनुराग हो जाएगा। तो ये तो परिवर्तन होने वाला है, ये तो मौसम की तरह है। जिस तरह ये मौसम बदल जा रहा है, ये भाव भी इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। जो तुम्हारा अनुराग प्रेम अपने माता पिता गुरुओं के प्रति था, वो तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे शिष्यों, जो तुमसे सीखने वाला है, उसके प्रति चला जाएगा। तो इसलिए इसके लिए इतना दुखी क्यों हो रहे हो? इसको तो तुम बिल्कुल निराकार होके, एकदम निश्चल होके, निर्भाव होके, भाव में मत डूबो, बगैर भाव में डूबे हुए इन चीजों के बारे में अर्जुन अगर तुम सोचोगे तो तब तुम्हें कुछ समझ में आएगा कि युद्ध क्यों करना है, किस लिए करना है। तो ये थी आज की विवेचना। आपको कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।